हेलो स्टूडेंट, PMKY स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जो कि प्रकाश का अपवर्तन में एक प्रश्न है जो कि पूछा गया प्रश्न है। बोल भी दिए हैं कि आप लोग का जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वही प्रश्न हम क्या करेंगे, आप लोग के करवाएंगे। तो ये प्रश्न जो है 2015 और 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसके बारे में लिखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचिए, इसको बारे में लिख देना और इसमें क्या करना है, चित्र भी बना देना। उसी तरह से सेम टू सेम दूसरा प्रश्न है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, सचित्र बना, यानी कि चित्र सहित क्या करना, वर्णन करना है। तो इसमें पहला प्रश्न आप लोग का देखिएगा क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और किरण आरेख खींचिए। अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग इतना बना दीजिएगा। देखिए समझाते हैं। जब उत्तल लेंस में पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे, जब उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धन ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाएगा और आवर्धन ग्लास भी कहा जाएगा। तो वस्तु को देखिए कहाँ रखना है, लेंस और फोकस के बीच में। कहाँ रखना है, लेंस और फोकस के बीच में। देखिए लेंस और फोकस के बीच में, इसको हम मिटोर के इसको समझा देते हैं चित्र को। देखिएगा, हमको वस्तु को कहाँ रखना, उत्तल लेंस का किरण आरेख पढ़ रहे हैं तो उत्तल लेंस का किरण, सबसे पहले एक लेंस पारेंगे। तो सबसे पहले लेंस पारेंगे तो ये एक उत्तल लेंस है और इस लेंस में जो एक रेखा खींचाते हैं, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष पर लेंस के बीच बिंदु को, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको डिनोट सूचित करते हैं, ओ से सूचित कर देते हैं प्रकाशिक केंद्र के। यहाँ पे इसमें हमेशा डबल फोकस होता है, तो यहाँ पे फोकस एक लिख लेते हैं F1 और एक फोकस यहाँ पे फोकस नाम F1 और यहाँ पे C1 होता है, तो यहाँ पे C1 लिखते हैं और इसी को बोलते हैं 2F1। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दर्शाएंगे, F1 है तो F2 और यहाँ पे C2 या 2F2। हमेशा लेंस में डबल फोकस होता है तो डबल फोकस है। तो अब इसमें हमको वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखना है। लेंस और फोकस के बीच में रखना है या प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। तो लेंस यहाँ है और फोकस यहाँ है, इसके बीच में चलिए वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे ये वस्तु को रख दी, यहाँ पे हम क्या किए, वस्तु को रख दिए, यहाँ पे वस्तु को रख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे वस्तु है तो सबसे पहले किरण क्या जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और उसके बाद कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस होकर गुजरेगा। कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगा। तो यहाँ से फोकस से गुजार दिए, समझ गए, फोकस होकर गुजार दिए, यहाँ पे फोकस है। अब उसके बाद फोकस होकर गुजार दिए तो एक किरण हमेशा कहाँ से गुजरता था, प्रकाशिक केंद्र। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र। तो एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिए और ये दोनों आपस में क्या, किरण फैलते चल जाए कि आपस में मिलेगा नहीं, ये कभी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कभी नहीं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मिलती हुई क्या होगा, प्रतीत होगा। तो डॉटेड लाइन से मिलाइएगा आप लोग, यहाँ से डॉटेड लाइन से मिलाइएगा और ये किरण ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसको थोड़ा सा मिटोड़ देते हैं।
जहाँ पे जाए वहां मिलेगा प्रतिबिंब वही बनेगा। यहाँ मिल गया, ये प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए तो प्रतिबिंब देखिएगा मिलते ही प्रतीत हो रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और वस्तु से क्या बढ़ रहा है, बड़ा बढ़ रहा है। वस्तु से क्या बढ़ रहा है, बड़ा। तो देखिए वस्तु से क्या है, यहाँ बड़ा है, बड़ा बन रहा है। और देखिए वो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए वस्तु रखल है ऊपर की ओर, आवर्धन के ऊपर की ओर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, आवर्धन के ऊपर की ओर। तो वस्तु क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बना सीधा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखे, सीधा बने। तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखिएगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक को क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। तो ये किरण आरेख है, तो इसको क्या करिएगा, दर्शा दीजिएगा किरण आरेख को अच्छी तरह से। आप लोग स्केल से पार कर पेंसिल ले लीजिएगा, दोनों को अच्छा से दर्शा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इधर F2 होता है, यहाँ F2 1 होता है, यहाँ पे F1 F2 C1 और C2 हमेशा डबल होता है। उसी तरह से इसमें भी किरण आरेख दर्शाना है, इसमें भी चित्र बनाना है कि उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये प्रश्न कब पूछा गया, 2021 में, कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु, अब याद रखिए आभासी आ गया, तो अभी बताएं कि आभासी प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक दोनों का सेम नाम है, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। सिंपल प्रश्न है। तो उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि हम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र बनाए। चित्र भी लिखता है, ये वर्ड भी यूज करता है, सचित्र बनाए यानी कि चित्र बनाए। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच, इसमें भी लेंस और फोकस के बीच वस्तु को बीच में रखते हैं। जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं, तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है वही तो चित्र में दर्शाना है। इसमें भी हम एक लेंस लेते हैं, इसमें भी हम एक लेंस लेते हैं, यहाँ पे एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस। इस रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको डिनोट करते हैं O से। कोई भी नाम आप लोग दे दीजिएगा, P B C कोई भी नाम दीजिएगा, O से डिनोट कर दिए। यहाँ F1 लिख दिए और यहाँ पे C1, यहाँ पे होता है 2F1, यहाँ पे F2 और C2 2F2। प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे रखना है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखना है, यानी कि लेंस ये है, लेंस और फोकस के बीच में रखना है। तो वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं, वस्तु को यहाँ रखते हैं, वस्तु को यहाँ रखिए। वस्तु है तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, उसके बाद कहाँ से होकर गुजरता है, हमेशा फोकस होकर गुजरता है। अब ये वो किरण तो हमेशा पता है प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है, तो दोनों तो चित्र सेम न बनेगा। ये भी कह रहा है कि लेंस और फोकस के बीच में रखिए, तो कहाँ बनेगा, ये भी कह रहा है कि आभासी मतलब काल्पनिक, वस्तु को कहाँ रखिए, लेंस और फोकस के बीच में रखिए। तो लेंस और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिए। ये आप लोग का एक किरण सोच चला जाएगा, ये भी क्या सोच रहा है, ये कभी आपस में मिलेगा नहीं, ये कभी नहीं आपस में मिलेगा, फैलते चल जाएगा किरण, कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आभासी है, तो हमेशा पीछे मुझे डॉटेड लाइन से मिलाइएगा। इसमें डॉटेड लाइन लेके जाइए, जहां पे मिले वहां मिल जाएगा। मान लिया यहाँ पे गया, इसको भी लेके जाइएगा, देखिए जाइएगा तो आगे चल के मिल जाएगा। जहां मिलेगा वहां प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है,
और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है कि वास्तविक, तो आभासी बना नहीं काल्पनिक बना है, क्योंकि मिलते ही प्रतीत होता है। आप लोग प्रतिबिंब में बताए हैं, अगर मिलते ही प्रतीत होगी तो हमेशा क्या होगा, मिलते ही प्रतीत होगी तो काल्पनिक, और जो पूरा पूरा मिल जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। अब बताइएगा वह सीधा बना कि उल्टा बना, तो प्रतिबिंब जिस दिशा में है वस्तु जिस दिशा में है प्रतिबिंब उसी दिशा में बना, तो क्या बना, सीधा बन रहा है, तो सीधा रेखा हुआ बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बस इस 2 नंबर का प्रश्न रखता है, इससे ज्यादा नहीं लिखने के लिए रहती है। और ये भी लेंस के बाईं ओर बना कि दाईं ओर बनता है, लेंस के बाईं ओर बना, लेंस के बाईं ओर प्रतिबिंब बना। तो ये आज का प्रश्न रहा। ये सिंपल आप लोग चित्र अच्छा से बना दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, जहां कहेगा वस्तु को वहां रख दीजिएगा। लेंस और फोकस के बीच का, या इसी को चेंज करके लिख देगा प्रकाशिक केंद्र। अगर कहते यहाँ भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये भी लिख सकते हैं। ये आप लोग का 2 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।